सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुलानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए जिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के घेर की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के लिए। निर्विकार निर्वैर तुही और सकल जी साधो और सकल सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से थी मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दंड कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आएगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताएगा। उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखा।
देवल देव तीर्थ जब तप मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल को लाई, यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करना कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीर्मस करी चोरा नाल खुशहाल। ये चोर निकली संतिन के साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे, और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युग के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हैं, और आप ही विजय हो। जो हाथ पाथ धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, पुराना ऐसे ऐसे राजा थे, ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन हैं, से धनवान हैं। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो गए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोकर में किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना देना। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथोचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना। फिर सुन सतगुरु उपदेश, प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना मंत्र है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है, उसकी बात है। अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता। पति रूप वाला बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादा दसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन शौकन में भी किसी पर उसको नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की, इसी दिशा की, इसी प्रसंग में कही है। फर्क पड़ेगा। गरीब सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता संतूल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते, वो भक्त एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सुकर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बहुत। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता दो नार, हुक्म अदूल न मेटे ही, सो पतिव्रता पार।
कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा करे। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए। आन पुरुष से ओलने पतिव्रता है सो। अन्य पुरुष से ओलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हसत है, चंडी चोर चुड़ैल। जिससे क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है किसी की पत्नी, मजाक करती है, वो चंडी चोर चुड़ैल। और ऐसी से क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल भूतनी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से रातिए और सिला सब भी। तो अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रखा, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है। अपने पति से पीव से रातिए उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब किसी काम के ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सोनार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात ही बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल देना, दिल से उतर जाएगा। गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों ध्यान। के जो पति भरता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। 24 घंटे 8 याम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है रात तक। गरीब जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साई को संत। भक्तों के पीछे करे, भक्त वत्सल भगवान। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पति भरता पानी चली, पावड़े नहीं पाए। वस्त्र अंग विनंग के, कप देत फुलाए। के पति भरता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतने निर्धन है, पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्तनी। कहते वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साक्षी है। गिरिपति भरता जमी पर, जो धर है पाँव। समरथ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। बंदी छोड़। कहते पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे समर्थ झाड़ू देते हैं, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लगे, यानी कर्म को दुख ना दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वहाँ समर्थ घर सोच।
ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी उन मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा के काल कर्म हो मोक्ष। नुक्ते ऊपर जागारे कोटि कर्म दिल जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता पतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है पल में बैठे तो। के मेरा भक्त परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत साथ है पल में बैठे तो। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देखे ही सर्व सुनन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देखे, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं। और सर्वन सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा करते हैं। सो पतिव्रता है, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लागे, सो पिया की से जहाँ चढ़े जिसके मिटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ आएगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूँ। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा इसमें होता है। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुसलमोला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लो जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाइए, दया लेना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा भूल गए साईं घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके हैं, इनको सच्चा ज्ञान है। जैनी योग वियोग साधा भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन सीमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंकार हुए हैं उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिश्का वैसा पुत्र कहा हुआ किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तेरा तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र होगा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जन्म गुलम योग गैला, जैसे है तेली का बेला।
घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुलम गुलम यो पहला, शर्फ के बाल पड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे। और इनका सुनिया नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे वो तेली का गैला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाट डंडा सा डाल के बैलों से वो घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटते था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सूअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजे, जाकी सकल घड़ा वाजे। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार में जानी। जैनी जीव दया भोपाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जाजत से पीता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। अब जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते, इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो, एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और किसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश हो गया, अपना भक्ति छोड़ गई, तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सत भक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म में जब जाति में जन्म लेगी वो आपको, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे प्रभाव, और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी दोनों ने पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले धर्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी थी, और वह कसम बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर की में जाते हैं और वहाँ अपनी तपस्या करते हैं, तो सतुति करते हैं, कहते हैं वहाँ पर मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते, जीव कोई कर्ता मानते हैं। अब क्या बताते हैं, जैने जन्म जुआ जो मारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर मन जाना, ताते जन्म जन्म हुई सवाना। यो भी वेदा है वेद से वेद अलता, यो भी वेदा वेदा क्यों जाना, हम शत्रु बैठे यो जाना। जैनी जल थल पुरुष विराजे, जाकी सकल गरावल बाजे।
घट घट में निर्गुण निर्वाणी जैनी जाकी सार निभानी। कि तुम क्या घंटी बजा के जैसे जी दिखाते हो, उस मालिक की तो असंख्यों घंटी बज गई है, असंख्यों बाजे बजते सतलोक में। जैनी जीव दया गोबाना करता कर्म कहे अज्ञान। जैनी जीव के प्रति दया गजब की दिखाते हो, करते हो, और कर्म को करता मानते हो, भगवान नहीं मानते। ये तुम्हारा ज्ञान। जात सेती एता कोई, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची वो परमानंद लख्या की कोई। तुमने उस परम पिता परमात्मा को नहीं समझा, न देखा। मुख मुंदे है मुर्द परोसी, जिनसे सायद है सो कोसी। रंकार रगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। मुख मुंदे है मुर्द पड़ोसी, मुख पर पट्टी बांध कर ये भगते मुर्द पड़ोस यानी अज्ञानी आदमी, इनसे 100 कोस है परमात्मा। तो रंकार रंगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। तुमने सच्चे नाम की डट के भक्ति करी नहीं, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्यासी कर रही है। इसकी इन क्रियाओं से तृष्णा नहीं मिटेगी, परमात्मा वाली भूख शांत नहीं होगी, प्यास शांत नहीं होगी। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाने ने नेड़ा, बिना बंदगी सकल बखेड़ा। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाना नहीं नेड़ा, पूर्ण परमात्मा के निकट नहीं गए, सच्चे गुरु को धारण नहीं किया, सच्चा नाम नहीं मिला, सत्य नाम नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो बिना बंदगी सकल बखेड़ा। सारा कुछ ये बकवाद है, सब काल का जाल है। जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार कर्म की नाही आशा, ये 24 गए निराशा। जति सेवड़े जैनी जानो, इन सब कोई सुन लो, और पार ब्रह्म की इनको चाह नहीं है। इनके 24 इनके किरंतकार, वो भी गए निराशा। वो भी ऐसे पल्ला झाड़ के गए, उनको कुछ हाथ में लगा। चित्र विचित्र पतरा पोथी, बिना बंदगी सब ही थोथी। जंतर मंत्र दात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। के जंतर मंत्र पत्रे वगैरह देख कर अटपट करते हो, ये सब बकवास है। बिना नाम झूठा सत्संग, तो सच्चा नाम नहीं मिला, भक्ति सही नहीं मिली, तो ये सब जहाँ तुम ग्रुप में बैठे हो, जाते हो, जहाँ सत्संग सुनने जाते हो, व्यर्थ है, झूठा है। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हो रही है, जो आपको ऐसा अजब गजब ज्ञान मिला। अब आपको क्या बताते हैं? ज्ञान विचित्र योग अपारा, सर्वल संसद के सरदारा। रगिन शाम अथर्व भख, जामा नाम मूल नहीं रख। सकल सुन में साहिब मोला, रचन पीड़न काला तो। ओ निर्माणी नजर ने आया, योग ज्ञान क्या गिर जाए। यो भी पैदा है पैदे से वेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। रग यदि शाम अथर्व भाख है, यानी इन चारों वेदों का पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और चारों आने याद भी कर लेते हैं। जैसे 4 वेदों को जो कंठस्थ याद किया करते पंडित, उनको चतुर्वेद भी कहा करते हैं। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते थे वो त्रिवेदी। जो 2 वेदों को बोलते थे परंपरागत, वो दिव्यवेदी। तो यह कहते हैं रग यज्ञ शाम अथर्व भाष्य भाष्य, यानी इनको सुने और सुनाओ। जा मैं नाम मूल नहीं रखे, सत्य भक्ति करते नहीं, तो सकल सुर में साहिब मौला, रत्न पीत में काला दोला। ओ निर्वाणी नजर में आया, योग ज्ञान क्या रीझ जाए। कि क्या झूठी भक्ति के ऊपर तू खुश हो रहा है, तेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ना। अब क्या कहते हैं? काया माया पेडो पुराना, जाम बस अल्लाह रहमाना। दास गरीब मेहर से पाइए,
देवल दामन भटका खाइए। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा, और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के प्रति आपका भाव जितना जैसा होगा उससे आपको राहत मिलेगी। दास गरीब मेहर से पाइए मेहर, सतगुरु दया करे दल फेरे को तिमत मिट जा दे। यानी गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति की सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा, कृपा से मिलेगा। और देवल धाम ना भटका खाइए, मंदिर और तीर्थों इन नामों पर कितने पुण्यात्माओं, जब भगवान साथ हो जाता है तो कैसे साथ देता है। जैसे आपको बता कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उनके आधार पर भी कबीर परमात्मा ही उन भक्तों को साथ देता जो गलत साधना करे भगवान, क्योंकि वो उसकी पिछली भक्ति का फल तो मालिक देगा, उसकी रक्षा भी करेगा। और उसको और दूना भ्रम हो जाता है कि मैं तो ये आन उपासना मंदिर में जाऊँ कि तो मत्था टेकती हूँ, मूर्ति पूजू हूँ, मुझे इससे ठाठ होगी, इससे रक्षा होगी, इससे मेरा कोई लाभ। तो बच्चों को इस मूल ज्ञान से पता चलेगा। जैसे दास जाता था, आन उपासना करता था, राम जी की शाला सर जाता था, और ये सोचा करता है सारे ठाकिन से हो रहे हैं। बच्चों, काल के जाल में जकड़े पड़े हो, आंख खोल लो। कितनी रजा दाता ने आपके ऊपर की है, ये कितने जन्मों से आपके पीछे लगा हुआ है। दया करो हमारे ऊपर, अपने ऊपर ना कर सकते तो हमारे ऊपर करो। 120 वर्ष परमात्मा कैसी सच्ची थी रहकर गंदे लोक बाप के साथ है, जो एक दिन भी रहने का नहीं, वो हमारा बाप है, कष्ट में हमारे दुख में दुखी। और दास ने 27 साल हो गए, एक सुख का सांस ले लिया ना लो, और सतलोक में सुख या सुख ही नहीं। अब देखो कितना जालिम है काल। कबीर साहब कहते हैं, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें योग धोखा खाए। ये तीनों लोग, तीनों देवता इसके सारे डम्बने का जुगाड़ कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। एक के गुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी जीव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के सत्गुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता कारण पोषण हम बच्चों का करते, और शंकर जी मार दे। बताइए कोई काम है? बोले पहले हम सुनते थे, एक पैदा करे ब्रह्मा, विष्णु पाला, और शिव जी मार दे। अब पता चला है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कोई बात है, पैदा करे फिर मारे। ये बंदी छोड़, ये काल कर रहा है तेरा, यही बात खुली। बच्चों, इसी को संत गरीबदास जी ने और संक्षिप्त रूप से बताया है। आदिर वेणी अगली सारा, जादन होते भारा, सतपुरुष की ना पर का साह, हम होते तकत कबीर खवाश। ये जिसमें सब धुंधुकार था, परमात्मा के लिए थे। फिर सतपुरुष ने प्रकाश किया, सबका उत्पत्ति की। हम वही कबीर साहब के पास रहते थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया, धर्मराय सरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी को दीनी, राज करो देवा आखिनी, ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब बदली। माया मूल रूप एक था जा, मोहे लिए जिन धर्म राजा,
धर्मराय, इस काल को धर्मराज भी कहते हैं। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय की अमन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी। धर्म राय दिया दिल से त्याग दिया इसको, पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप जल आए भाई। यानी सतलोक से इसको धक्का मार दिया, इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड और इस दुर्गा के साथ, और हम दुर्गा के अंदर बीज रूप में थे। सहज दास के दीप के पास आया यूं, फिर अपने सहज दास से भाई से हाथ जोड़ने लगा कि मुझे यहाँ रख दे अपने लोक में, बस मेरे से गलती होगी। परमात्मा पिता के मन से उतर गया, अपने पास रख लो। सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन पंथा। सहज दास ने बोला, कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे बताओ। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी। तो सटित युग हम सेवा की, पुरुष पृथ्वी हम दूंगी। चंचल रूप भया मन मोरा, मनमोहनी ठगिया घोरा। सतपुरुष के नाम भाई, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत पड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। के हे सहज दास जी, मेरा दुख दूर करो, मुझे अपने पास रख लो। बोले सहज दास दलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास बोला, भाई मैं तो उसका नौकर हूँ, सतपुरुष का, यानी उसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे इसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहज दास बोला, मैं तो मालिक का नौकर हूँ, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, गुरु जी के आदेश से। गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मानकर चलोगे, जो बात में सब काम करने चाहिए गुरु जी का आदेश। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ध गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया प्याना, सब लोग लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल पबंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर लाई, महाराज हे परमात्मा, हे समृद्ध शक्ति, आपका एक नौकर मेरे पास आया है, वो कहता है मैं यहाँ रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे ही कहोगे। धर्म राय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ध आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हे मालिक, आदेश तो उसको कहाँ भेज। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नहीं बाचा। परमात्मा बोले कभी दुखी हो गए कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक को बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेकर उनसे कह रहा हूँ, मन कर्म वचन से कह रहा हूँ, भगाओ इनको यहाँ से। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नहीं बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूँ। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चलकाई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपते से अपने दीप पर, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी,
तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी। सहजदास की आंखें पानी थारे ने कमियां कोड़ तुरन कर दिया। अब जा तू यहाँ से, भगवान का आदेश है सीधे नहीं रखना। जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़ भागी। और बड़ भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी थे। धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए पुराना। मान सरोवर रहन न पाए, जहाँ कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाके कि कद्याड़ रह जा रहा, कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों नल जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। बच्चों इतिहास नारा नारा कर दिया दोनों गुरु चेला, कबीर भगवान ने तो उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा का, इन पांचों में मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है परमात्मा कभी बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। इन पांचों में मिलकर जुल्म कर रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु माया, महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युग साजबाज जचा रखा। यो खोखापुर झूठी बाजी, विष्णु कुंड दगा सीसा जी। कहते ये खोखापुर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, विष्णु वैकुंठ दगा सीसा जी। कहते खोखापुर है, यो किस भगवान खोखा, ऊपर चमकीला कवर बना रखा डब्बा, अंदर गोबर छावा, ओ है। इसे ही देख लो आपका कबीर साहब कहते हैं हार्ड काम, हार्ड मांस और लोहू का ऊपर चांद लपेट रखा है, इसलिए तुम माचे माचे हटो। चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई शोध नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखापुर झूठी बाजी, विष्णु वैकुंठ दगा सीसा जी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का मुसलमान इसको बेस्ट करें। कहते तो भी धोखा करेगा तुम्हारे साथ की तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको बंदित रखा अपने निजगर से, तो लोग का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। कबीर साहब गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जोर। पांचों तत्व है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तुम धाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया। या मैं सूती सबत की डोरी, पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी। श्वासा फारश मन गहरा को, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका सुन करो, विश्वास के साथ रहो। सुनाओ हंस शब्द सुरदासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जहाँ का असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्मराय का है तलवाना।
पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम की डगरी। हमरा धर्म राय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्म राय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अदम की वाणी, या अलगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, हो जो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका, थोड़ा समय ये कबीर गोट जीवन है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा। लेकिन जितना भी है इतने में इस काल की दे तो दूं, इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको प्यार, आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने योग्य होंगे। आप क्या बताते हैं, इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है। ओम सोहम मंत्र सारण, सुरति नृत्य से करे उच्चारण। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग योग की या धुनी तपिए। ये धूनी तपलो जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरती के माही, मन हो ना जानती समाही। अंध कपाट नाम से खुले, शुद्धि पेंग चढ़ हंसा बोल। सुरत हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निरंतर संगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा इतना गजब ज्ञान से भर रखा, सेचुरेट कर रखे। जिनको सारनाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को। तो दरअसल बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरस्कार निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है, वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है। यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुन्न करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लगा जैसे बता रखे। कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निरंतर संगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम 2 अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी 2 अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज प्रसंगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज प्रसंगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो। ये जाप करो इसको समझने के लिए कि सोहम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है। उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया। सोहम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जाकी ठकुराई। बच्चों, सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई अंसा परसी। समाधान है सतगुर समूलन, गरीब दास निज पाया। कि सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। कि इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, माने कि परमात्मा की इस ज्ञान को बिल्कुल आत्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के जंजीर से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान, कंप्लीट
उस सतगुरु के पास होता है। गरीबदास ने जपाया मालूम कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख को आई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द के बाहर न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबर का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबर का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दिया, उन संतों को मुक्ति पाई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन बंद पवन पद परचय, नापी नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाने दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, ज्यों पूर्ण कस्तूरी। गजमोती अस्थि के मस्तिष्क, उन्मुन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलख से जोड़े। तन मन धन सब अर्पण करहि, नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास घोटल में दीपक, नो छानी नहीं स्नेहा। कितनी प्यारी बात कही है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दिया, उन संतों को मुक्ति पाई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरि पद वेवा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। और सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरि पद वेवा। सुमन का तरीका बताया है कि सुमन करे और सुनिए, यानी मन मन में ध्यान से लापे। लाप माने विलाप करे। जैसे कई बार इतना वैराग हो जाता है, इतना भावुक हो जाती है आत्मा अपने परमात्मा के प्रति, इसके गुणों को याद करके, हे भगवान हमसे दुष्ट कैसे नीच आपको छोड़कर आ गया। कहते ये गुण लाभ करे उस मालिक के, यानी उसको याद करके ऐसे विलाप की तरह हृदय में कसक बना के सुनो। सत कबीर नाम करता क्या बताते हैं? बिना भजन भय मिटे निजम का। बिना भजन भय मिटे नहीं जिनका, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई, उन भक्तों को, यानी जिनको सतगुरु ने नाम दे दिया उनको मोक्ष मिलेगा। और जो ये बनावटी बातें करते, जो कि वह देखे हम आपको बता रहे हैं, बताया और भी समझाएंगे, बहुत कुछ है इसमें मैटर। तो बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई।
क्या कहते हैं, निर्बाध निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता गर्भवास मटे नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे यम क्यों करना डरता तू कौन कहाँ से आन पश्चावे को आगे बरानी क्यों जलता। बच्चों, दृष्टि पड़े सो धोखारी खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे थिर नहीं रसी लोकारी थिर नहीं रसी लोका। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब हो जाएगा। तो इसके मूल कौन है या हमें रोकने वाला? काल और इसके तीन देवता। ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ। ये बेटा या बेटी, जो शरीर, ये शरीर खत्म होते ही 2 मुट्ठी राख है। अब इसमें माचे माचे अंधा सारा है। जो काम करने का उसने भूल गया, बकवादों काल में ला दी। मन काल का पक्का दूत है। अब आत्मा मजबूत करेंगे इस ज्ञान से। दृष्टि पड़े सो धोखारी खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे फिर नहीं रसी लोकारी फिर नहीं रसी लोकारी। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे चौथे पद का भेद न्यारा कोई बिरला साधु पावे रे बिरला साधु पावे। देखो, मार्कंडेय पुराण में बताया कि ये तीनों देवता है, ये 3 गुण। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहो संसार कह कबीर ने नाम बना के शेर को पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदेरा हुआ। 600 साल पहले थे कड़वी लागे थे, हमने झूठी दिखे थी। ये बातें रात सारी सच्ची हो गई। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य। ये 3 तो ब्रह्मा विष्णु मेरे, चौथा इनका पिता। कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई बदला सा बुलाता है। और चौथे को छोड़े 5वें को जावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगाओ, उसमें आस्था बनावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व 4 वेद चतवंगी रे सूक्ष्म वेद वाच साहेब का सोहन सासत संगी अलंकार अग है अनुरागी दृष्ट दुष्ट नहीं आवे रे अके लोक का वेद न जाने ये 4 वेद के गावे। अके लोक, जिस अके लोक वैसे तो नामी लोक है, लेकिन ऊपर के सारे लोक है, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उन 4 ऊपर के 4 79 लोकों का एक ग्रुप है, उसको अमर लोक भी कहते हैं, सारे को भी अमर लोक कहते हैं। तो तुम अके लोक के बारे में जानते नहीं। इन 4 वेदों में कितना गा लो और कितना याद कर लो, कोई यूज नहीं। आवे जावे सो हंसा कहिए परमहंस नहीं आया रे 5 तत्व 3 गुण तू या तो कहिए माया सोन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे सतगुरु मली भेद लखाया है सतलोक निदान अगम दीप अमरापुर कहिए अगम दीप अमरापुर कहिए हिल मिल हंसा खेल रे दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेल
दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो संसारे। उसके बारे में बता रहे हैं, अगम दीप अमरापुर कोई, जाहिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मेल। बच्चों, आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड बनेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दंडता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना। मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे। आप सदा सुखी रहो। सत्संग।